आज मैं स्पेशल एक मैसेज जो मुझे परमेश्वर ने दिया मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और ये खास मैसेज जो है वो बहनों के लिए है, और उन खास बहनों के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, जिनको कंसीव होने में प्रॉब्लम है, जिनकी मेडिकल में प्रॉब्लम्स आ रही है, जिनको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है। परमेश्वर ने मुझे आज जो स्पेशली कहने के लिए भेजा है, इस समय साइंस एक स्पेशल ट्रीटमेंट को चला रही है, और वो स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो IVF। परमेश्वर ने मुझे कहा है IVF ट्रीटमेंट जो है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, बल्कि जो डेमन की ओर से है। परमेश्वर की तरफ से ये प्रोसेस नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है गर्भ का फल जो यहोवा की ओर से है। और इस समय जो IVF ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं विश्वासी बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, विश्वासी परिवारों से मैं कहना चाहता हूँ, विश्वासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ जो हस्बैंड वाइफ मसीह में है, विश्वास में है, मैं उनसे परमेश्वर का जो वचन मेरे पास पहुंचा कि मैं मसीह भाई बहने जो है, जो कपल्स हैं, जो ये ट्रीटमेंट करवा रहे हो, जहाँ ये ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हो, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाऊं कि परमेश्वर असंभव कार्य को संभव करने की ताकत रखते हैं। With God all things are possible, but ये IVF जो है इसका ट्रीटमेंट आप मत लीजिए। ये बाय डेमोनिक है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप इसे लेंगे तो आप परमेश्वर के उस प्रोसेस के खिलाफ जाते हैं, आप बाइबल के उस प्रोसेस के खिलाफ जाते हैं। परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक वचन दिया है, लूका उसका 1 अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह की माता मरियम, जिसको नहीं मालूम, स्वर्गदूत उसके पास आकर उसको कहता है तू गर्भवती होगी। और मैं आज उन बहनों से कहना चाहता हूं आप गर्भवती होंगे। बी कंसीव इन द नेम ऑफ जीसस। पर कैसे? जैसे ही जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहा था, मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है? हाउ विल दिस बी पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? आज वो बहनें जो मुझे सुन रही हो, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है, वो IVF का ट्रीटमेंट मत लीजिए। मैं चाहता हूँ आपने बहुत सारी मेडिसिन खाई होगी, मैं चाहता हूँ आपने बहुत सारे साल निकाल दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे ये कैसे हो सकता है? इतनी मेडिसिन खाने के बाद, इतना ट्रीटमेंट करने के बाद, इतनी प्रार्थना करने के बाद मुझे अभी तक वो ब्लेसिंग नहीं मिला है। पर परमेश्वर ने मुझे भेजा है इस कारण से कि मैं उन बहनों के लिए उस आशीष को बोलूं जो कंसीव नहीं हो रहे हैं। मैं उन कपल्स के ऊपर मैं आशीष को बोलूं जो कंसीव नहीं हो रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आप कहेंगे हाउ विल दिस पॉसिबल? बट आई वांट टू से स्वर्गदूत ने, जैसे ही मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। कैसे मैं कंसीव कैसे होंगी? मेरा समय इतने निकल गया, 10 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, मेडिकल मुझे कंसीव होने से रिजेक्ट कर चुके हैं, डॉक्टर मुझे कंसीव होने से रिजेक्ट कर चुके हैं, मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम है,
बड़ी इज्जत में बदलने जा रहे हैं। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगी। परम प्रधान परमेश्वर जो आप पर छाया करेंगे। और स्वर्गदूत ने कहा विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। मैं उन कपल से, उन बहनों से कह रहा हूं जो होपलेस हो चुके हैं, ट्रीटमेंट से, डॉक्टर से, हर जगह से। मैं कह रहा हूं इस प्रकार से स्वर्गदूत मरियम के पास पहुंचा। मरियम के पास भी जब वो मैसेज पहुंचा, ये बिलीव करना मरियम के लिए आसान नहीं था। मरियम ने भी स्वर्गदूत से कहा कि कैसे हो सकता है। स्वर्गदूत ने कहा, अपनी बाइबलों से आज इस वचन को आप जरूर पढ़ लीजिए, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान परमेश्वर की छाया, सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। आज इसी वचन को मैं आपके ऊपर बोल रहा हूँ। आप रेफरेंस आज रात पढ़े और मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी शर्म को तोड़ रहे हैं। बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 34, 35, 37, ये 3 वचन जो मुझे परमेश्वर ने आपके लिए दिए। 34 में मरियम जहां पर कहती है कि कैसे हो सकता है। 35 में स्वर्गदूत उसको कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। 37 में इस प्रकार से लिखा है विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। 38 में इस प्रकार से लिखा है, तब मरियम को समझ आ गई विद होली स्पिरिट एंड विद पावर ऑफ गॉड ऑल इम्पॉसिबल थिंग्स आर पॉसिबल। हर असंभव काम संभव हो सकते हैं। और मरियम ने इस बात पर विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। आज मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। मुझे परमेश्वर ने भेजा इस मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए। अगर आप IVF ट्रीटमेंट के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो बेटर आपके लिए ये है, आपके लिए सही राय आज ये है। परमेश्वर का वचन आपसे इस प्रकार से कहते हैं पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर के सामर्थ तुझ पर छाया करेंगे। इट मीन्स व्हेन द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, जब परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएगी, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगी तो आपके बंधन टूट जाएंगे और आप IVF जो ट्रीटमेंट है उसके द्वारा नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप IVF ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कंसीव होंगे। आप पवित्र आत्मा आप पर आएंगे, परमेश्वर की सामर्थ आप पर आएंगे और कंसीव हो जाएंगे। आपकी शर्म इज्जत में बदल जाएगी। यही मैसेज है जो मुझे परमेश्वर ने आपको कहने के लिए भेजा है। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। और मैं उन बहनों के लिए, मैं उन कपल्स के लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं आपके लिए चंद शब्दों में प्रार्थना करने जा रहा हूं। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। ओ गॉड, आई एम योर सर्वेंट। परमेश्वर आपने मुझे भेजा है इस कारण से कि मैं बीमारों को चंगा करूं, कि मैं दुष्ट आत्मा को निकालूं। आज परमेश्वर जो वचन आपने मुझे भेजा कि मैं आपके लोगों तक, उन बहनों तक, उन कपल्स तक मैं पहुंचा सकूं कि IVF ट्रीटमेंट ये डेमोनिक है। आपका प्रोसेस है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से है। परमेश्वर आपके लोग IVF ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं बल्कि परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा और सामर्थ के द्वारा कंसीव हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं उन बहनों को आज रात इस समय मैं फ्री करता हूं। इस समय मैं आज से आपको फ्री करता हूं। बी कंसीव इन द नेम
आप IVF ट्रीटमेंट लेकर भी फेल हो चुके हैं, तो मैं आज आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि आप कंसीव होने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप IVF ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपनी सोच को बदल दीजिए और परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मन लगा लीजिए। इस प्रकार से लूका उसका 1 अध्याय में उसका 35 वचन में कहा गया है, पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा असंभव कार्य संभव हो सकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई ब्लेस यू, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे फॉर यू, इन द नेम ऑफ जीसस। स्वर्ग के परमेश्वर, आपने मुझे इस कारण से भेजा और मैं उन बहनों के लिए और परमेश्वर कपल्स के लिए आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ जितनी बहनें, जितने कपल्स जो आप पर विश्वास करते हैं वो लज्जित नहीं होंगे बल्कि वो इज्जत को पाने जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस मैं उन बहनों की शर्म को इज्जत में बदलता हूं यीशु मसीह के नाम से, और मैं कहता हूं पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करेगी और आप कंसीव हो जाएंगे इन जीसस ने। जहां पे साइंस फेल होती है, परमेश्वर वहां असंभव कार्यों को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं इस सामर्थ को, इस ब्लेसिंग को आपके ऊपर बोलता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से कंसीव हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, और मैं कह रहा हूं आपके बंधन टूट जाए, आपके घर ब्लेस होने पाए, आपके घर ब्लेस होने पाए इन जीसस माइटी नेम, 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 इन जीसस माइटी नेम। With God all things are possible। अरे एक उस डायनामिक पावर को मैं इसी समय डांटता हूं। Devil, I rebuke you in the name of Jesus। Devil, I bind you and defeat you in the name of Jesus। In Jesus' name, I cast out you। In Jesus' name, I cast out you। In Jesus' name, it is done। You are blessed। You are conceived now in Jesus' mighty name। Thank you, Lord। स्वर्गीय पिता, आपने सुना है। In Jesus' name, God bless you all। God bless you all। Amen। जितने बहनें, जितने कपल्स जो मसीह में हैं, जो विश्वास करते हैं, आपने अगर विश्वास किया है इन बातों पर कि ये मैसेज मैं अपनी मर्जी से लेकर नहीं आया, मैं परमेश्वर की इच्छा से लेकर आया हूं, आप ये मैसेज दूसरों तक पहुंचा दीजिए। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ आप अपना कमेंट जरूर भेजिए, इसलिए कि ताकि हमें मालूम चले कि जो प्रेयर और जो मैसेज परमेश्वर के द्वारा मुझे मिला, मैंने आप तक पहुंचाया है। कितने ऐसे कपल्स हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने इसको सुना और विश्वास किया, जिस प्रकार से मरियम ने स्वर्गदूत के उस मैसेज के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। वो बहनें, वो कपल्स जो मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप इसको सुनते हैं तो आप इसको शेयर भी कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आगे आने वाले समय में बहुत सारी बातें जो परमेश्वर ने कही है, मैं बहुत सारी बातों को आगे रिवील करने वाला हूँ, बहुत सारी सीक्रेट्स को मैं आपके खोलने वाला